ज्ञान चर्चा कार्यक्रम में सभी दर्शक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्ञान चर्चा में हमारे परम संत रामपाल जी के परम भक्त शिष्य हैं आर.एस. शौकन जी, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, और तिलकराज मेघलानी जी, आधा दूध आधा पानी। और तो अब मैं समय ज़्यादा लेते हुए तिलकराज मेघलानी से आग्रह करूँगा वह शुरुआत करें चर्चा की। सतसाई शौकन साहब, सतसाई जी, सतगुरुदेव की जय। जय हो। तो शौकन साहब जी, आज मैं ये देख रहा हूँ कि आध्यात्मिकता की तरफ इंसान जा तो रहा है लेकिन भटकाव में है। मतलब दिखा रहा है कि मैं आध्यात्मिक की तरफ जा रहा हूँ लेकिन रियल में कुछ हो रहा है। सर, इसके बारे में मैं चाहूँगा सर थोड़ा प्रकाश डालें, प्लीज बताएं सर हमें। ओके, आपका प्रश्न अच्छा है। हाँ जी। आध्यात्मिक का अर्थ है परमात्मा का सच्चा ज्ञान, सच्चाई, हाँ, जिसको सत्संग कहते हैं। हाँ जी। तो उससे जुड़ने के लिए जो हमारे अब चारों धर्म ग्रंथों में प्रमाण हैं, कबीर साहब भगवान हैं। तो मैं आप कह रहे हो भाई असलियत में कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। हाँ। इसका कारण क्या है? ये जो तीन लोक की सृष्टि है, हम काल के भयंकर जाल में फंसे हुए हैं। ये सुनिश्चित साजिश है और जाल है। हाँ। इस जाल से निकलने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है जो सदग्रंथों से प्रमाणित हो, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं और उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी कहते हैं। जैसे तत्व ज्ञान जो है आज पूरे विश्व के अंदर रामपाल जी महाराज के अलावा ये ज्ञान अन्य किसी संत के पास नहीं है। इसको घमंड नहीं समझना, ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो है, हम दूसरे पाखंडों में लगे हुए हैं। परमात्मा कहते हैं सेठ शीतला माता मसाणी हनुमत, साहेब से रहे न्यारा जो इनको पूजत। अगर जो ये माता मसानी और अन्य पाखंड करते हैं, अन्य पूजाएं करते हैं, कोई गुड़गांव वाली के पास जाता है, कोई शेरा वाली के पास जाता है, ये सब जो है ये पूजाएं व्यर्थ की हैं। गीता जी का अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में ये प्रमाण है। ये प्रमाण के साथ मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को सच्चाई का पता चले और आप लोगों को विश्वास हो इस बात के ऊपर। जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, पूर्ण गुरु के माध्यम से करेंगे, हमारे कष्टों का निवारण परमात्मा ऑटोमेटिक कर देता है। क्यों? उसका संविधान है, सबसे पहले वो अपने साधक के कष्टों का निवारण करता है और फिर उसकी मनोकामना, जो सच्ची मनोकामनाएं हैं, अब संसार के बारे में भी, रहन सहन के बारे में, धन दौलत के बारे में, उसकी आवश्यकताएं भी पूरी करता है। और शौकन साहब, आपकी बात बिल्कुल खरे उतर रही है। कैसे? हमने सुना कि भगवान ना सुख का सागर है, फिर भी इंसान दुखी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रोंग नंबर लगा रहा है। अक मन बस रहे तो सुख के सागर, हाँ जी, जहाँ रतावन अति उजागर, वो रत्ना और परमात्मा उजागर। अब उस परमात्मा की साधना कर जो तेरे को यहाँ संसारिक सुख भी होंगे और जो है तेरी मुक्ति भी होगी। लेकिन उन चीजों से तो हम दूर है ना। आध्यात्मिक अर्थ है सच्चाई से चलो, जो हमारे सदग्रंथों में ज्ञान है उसके आधार से हमें भक्ति करनी चाहिए। जैसे गीता का नंबर 16 श्लोक 24 में लिखा है, परमात्मा कहते हैं, गीता ज्ञानदाता कहता है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र अनुकूल साधना ही सत्य है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। जब हम सत साधना करेंगे तो हमें लाभ होंगे। बिल्कुल। जो अन्य साधना है ये तो ऐसे लगाओ जैसे एक जोड़ा छाप डॉक्टर गांव में घूमता है, बिल्कुल, किसी को लगा मलेरिया है और डेंगू का टीका लगा दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार ये अन्य साधना है, ये शास्त्र विरुद्ध जो साधना है ये सारी व्यर्थ है, इनका लाभ कोई नहीं। या शौकन साहब, आपकी बात ऐसे भी कही जा सकती है, जैसे एक अलमारी है, एक कोड नंबर से खुलती है और उसके आगे आप गलत कोड लगा रहे हो, कैसे खुलेगी साहब? नहीं खुलेगी, बिल्कुल नहीं खुलेगी। इसी प्रकार परमात्मा की साधना के भी कोड है। हाँ। गुरु महाराज जो होता पूर्ण संत है, वो आपको ओरिजिनल मंत्र देगा। बिल्कुल। और जो है तभी आपका ये कमल खुलेंगे। हमारे शरीर के अंदर कमल है, निर्विकार निरंजन ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी ससु दुख भजन मूल चक्र गणेश वासा। मूल चक्र का अर्थ है जो हमारी गुदा है उसके अंदर गणेश भगवान का वास है। ठीक जी। निर्विकार निरंजन ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी सक्षु दुख भजन मूल चक्र गणेश वासा रत्नवान जाप जानिए कीलियम जाप जपत हंसा सबाद हमारा मानिए। तो इसी प्रकार अन्य देवताओं के इनके जपे फिर हमारे शरीर में ये कमल खुल जाएंगे। बिल्कुल। कमल खुलने से जो है हमारे अंदर परमात्मा का प्रवेश होगा।
उसके बाद जो है आगे कहा गया है, ग्रंथों में प्रमाण है, अगर भाई जो संत 3 बार में नाम दान करेगा वो संसार का महापरोपकारी संत है। संत के बगैर गति भी नहीं है। नहीं तो कमल खुले बगैर कितने रुक के मारे जाओ। कमल खुलेंगे फिर आगे का आपको और दीक्षा मिलेगी, फिर सार नाम मिलेगा जिससे हमारी मुक्ति होगी। सदग्रंथों में लिखा हुआ है, अब सार शब्द से टोया वो, ये परमात्मा के कोड हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इन कोडों को संत समझाएगा। बिल्कुल है? जैसे कोई कह दे भाई 126 102 क्या है, कहेगा भाई जींद का कोड है। कोड है। इसी तरह जो शब्द है, ये नाम है, सतनाम है, सार नाम है, तो इनके ये कोड वर्ड हैं। इन कोडों को गुरु बताएगा, तो उस विधि से फिर जाकर हमारा कल्याण होगा और संसार हमें तत्वदर्शी संत ही बता पाएगा, जिसको पूर्ण ज्ञान होगा तत्वों का। तत्वदर्शी संत का अर्थ होता है जो तत्व ज्ञान से जुड़ा हो, सदग्रंथों का ज्ञाता हो, दैट मीन्स तत्वदर्शी संत। ठीक। और उसी से हमारा होगा। इसीलिए परमात्मा ने कहा है, अगर पानी पी छान के गुरु कर पहचान के। बिल्कुल। और ये टाइम जो अभी दिया हुआ है, अगर जब कलयुग बीतेगा 5505 मेरा शब्द होगा सच्चा। 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है, और तब से रामपाल महाराज रुके मार मार के कार्य है कि भाई आओ और अपना कल्याण करवा लो, इस रास्ते को पाओ। आज जिनके उनके भगत है, उनके साधक हैं, उनको बड़े सुख है जो कर रहे हैं। बिल्कुल है? तो फिर वो सभी को सुख लाभ हो सकते हैं। और मैं तो देख रहा हूँ कि आप भी हमें, जैसे अभी का संत रामपाल रुक के मार रहा है, हमें तो शौकन साहब भी रुक के मार कर बुलाते हैं। ये तो बुद्धि पर हमारे कहीं ना कहीं पर्दा पड़ा हुआ है। जो देखो, इसके लिए जो सच्चे भगत होते हैं ना, सतमार्ग से जुड़े हुए होते हैं, उनकी सोच होती है जो कोई भी भाई मिलेगा कि भाई ये भी जैसे ये उपदेश ले ले, अपना कल्याण करवा ले। क्यों? हमें इस अनमोल जीवन की कीमत का पता चल गया गुरु जी के माध्यम से। पहले हम भी आपकी तरह ही थे। जब आप जुड़ जाओगे, आपको भी इस अनमोल जीवन की कीमत का ज्ञान हो जाएगा। ये तो वो काम हो गया, ज्यादा ना कहते हुए वाणी को विराम करते हैं कि गूंगा गुड़ खा रहा है। तो लेकिन तो शौकन साहब ऐसा लग रहा है गूंगा आदमी गुड़ खा रहा है, इसीलिए बता नहीं पा रहा। तो कहने का भाव था हमें तत्वदर्शी संत की तरफ ही जाना चाहिए। बिल्कुल, तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर अपना जीवन कल्याण कराना चाहिए। ये जीवन बार बार थोड़ा मिलता है, नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। जैसे ये गायें, पशु पक्षी, डांगर ढोर जो भी 84 लाख योनि, ये सभी हमारे में से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम परमात्मा की साधना नहीं करेंगे तो हमारा भी जीवन व्यर्थ होगा। 84 लाख योनियों में ऑटोमेटिक उसी में भटकते रह जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा ने कहा अनमोल जीवन कौड़ी बदले जाए। बिल्कुल। सत साहिब, जय बंदी छोड़।